बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपना इरादा बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। करंट लगता है तो उसके बाद में बस खाली फॉर्मेलिटी करने के लिए आता है डिपार्टमेंट। जब हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो फिर सर कोई नहीं पूछता डिपार्टमेंट का। कभी भी फ़ोन आता है तो हम दिन को रात को हम जाते हैं काम के लिए। यूज एंड थ्रो पॉलिसी है सर हमारे साथ। एक पल भी एक साल के बराबर मैं अपना बिता रहा हूँ सर। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि चलो एक बच्चे को ये मिल जाए नौकरी। किसी ने पूछा भी नहीं, इतना 10 साल हो गए हैं। चाहते हैं कम से कम पीडीडी डिपार्टमेंट के लिए कोई ठोस पॉलिसी बननी चाहिए इन लोगों। आज मैं मौजूद हूँ कुंजवानी के उत्तम नगर में। तो दर्शकों, हम हर बार हमारी मुहिम रहती है कि आपको कुछ नया दिखाया जाए। जो मैं आज श्यामलाल जी से, जो कुंजवानी के रहने वाले हैं, उनसे बात करने आया हूँ, उनका हाल जानने आया हूँ। मैं अपने दर्शकों से, अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगा कि एक बार वो फिर से दिखाने की कोशिश करें कि ऐसा एक वाक़या 2013 को इनके साथ हुआ और 2010 को ये इन्होंने जॉब शुरू किया। काफ़ी देर इन्होंने वक्त दिया, मगर बात की जाए सरकार की, सरकार बातें तो कर देती है, चाहे वो एनसी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो पीडीडी की सरकार हो, पीडीपी की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, मगर सिर्फ क्या मिला? आश्वासन। इनकी फैमिली में इनकी वाइफ हैं, 2 बेटे हैं, बेटी है एक, वो बड़े हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा दुख सताता होगा कि उनकी शादी की उम्र हो चुकी है, आखिर वो शादी कैसे होगी। चिंता भी होगी आप लोगों को कि इनकी शादी कैसे होगी। मैंने आपको कहा, ये भी हम दंग रह जाते हैं ऐसी चीज़ें देखकर कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसी जो समय देने वाला जो व्यक्ति है, वो इतना टाइम देता है और इतना काम करता है, तो उसको जब अपने काम का सहूलियत नहीं मिलती है और ऐसा एक वाक़या मिलता है और जो इनके साथ वाक़या घटित होता है, वो मैं आपसे इनकी ज़ुबानी मैं इनको आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगा। तो सर, आप ही के विभाग के अंदर आप ही की बातें, जो क्या उस दिन का जो वक्त था, कब ये हादसा आपके साथ बीता था? सर मैं 2010 में जॉब में लगा था और 13 जनवरी सुबह 9 बजे 2012 को सर मुझे करंट लगा सुबह मॉर्निंग सुबह। तो ये हादसा हुआ था मेरे साथ सुबह 9 बजे लोहड़ी के दिन। तो मैं काम करने के लिए गया था, जय साहब ने बोला काम करना है, तो फिटर फॉल्ट था, वो हम करने के लिए गए थे। बस अचानक लाइट आ गई उसमें से, तो मुझे करंट लग गया सर। तो करंट से आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों अपनी बाजू गवाई। जब तो हम काम करते थे तब तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, 24 घंटे ड्यूटी है हमारी। कभी भी फ़ोन आता है तो हम दिन को रात को हम जाते हैं काम के लिए। तो जब हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो फिर सर कोई नहीं पूछता डिपार्टमेंट का। ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी है सर हमारे साथ। बस इस्तेमाल किया तो फेंक दिया, बस वो ये हाल हुआ है हमारे साथ सर। कोई नहीं पूछता बाद में सर। मुझे ये बताओगे श्याम जी कि आपके इलाज के लिए उस वक्त आपके साथ आपके जो डिपार्टमेंट के लोग थे, कौन-कौन आपके साथ जुड़ा था? जिस तरह से आप बता रहे हैं, जय साहब ने आपको एक त्योहार का दिन था, बहुत बड़ा त्योहार था, लोहड़ी का दिन, जिसे हर हमारे समाज के जो लोग हैं, उसको खुलकर बड़े जी-जान से मनाते हैं। तो उस दिन, उसके बाद आपके साथ कौन जो जिन्होंने आपको भेजा था, उन्होंने कुछ सहूलियत या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से आपको कोई सहूलियत मिली हो? सर जब करंट लगता है तो उसके बाद में बस खाली फॉर्मेलिटी करने के लिए आता है डिपार्टमेंट। बस अपने फ़ोटो शोटो खिंचवाते हैं, तो बस उसके बाद सर कोई नहीं पूछता है सर, क्या हुआ है, कैसे हैं, कैसे नहीं, कैसे गुज़ारा होगा, बाद में कोई नहीं पूछता सर। बहुत बुरी हालत हमारी होती है सर जब ये हादसा होता है। 8 साल 9 साल हो गए सर मुझे ये करंट लगे हुए। तो मैं सर 1 मिनट भी 1 साल के बराबर मेरा बीत रहा है सर। आप जानते हैं कि जब जिस आदमी के दोनों हाथ नहीं होंगे तो वो कैसे गुजारा करेगा, एक सब जानते हैं सर। तो मैं एक पल भी 1 साल के बराबर मैं अपना बिता रहा हूँ सर। बहुत मुश्किल सर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ सर।
कोई सरकार की तरफ से या आपसे मिलने आए हों, जिस उस वक्त के जो डिप्टी सीएम या सीएम या आप ही के विभाग के कुछ ऐसे व्यक्ति आपके साथ जुड़े हों जो जिन्होंने आपको सहूलियत दी हो आपके इलाज के लिए? सर अब जब मुझे करंट लगा था उस टाइम शुरू में जब मैं 2.5 महीने में हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद मैं घर में आया तो हमारे उस टाइम रमन बल्ला जी थे, उस टाइम मंत्री मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने वो लेके आए हमारी मैडम चीफ इंजीनियर थी हमारी गोनी मैडम, और उस टाइम हमारे वर्मा साहब थे, उस टाइम हमारे अपने डीसी साहब, वो भी मेरे घर में आए। तो खाली उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको घर में एक बंदे को नौकरी परमानेंट देंगे हम। तो हम तो सर जब जिसके साथ ये हादसा होता है तो उसको तो उम्मीद ही होती है किसी के ऊपर, वो इतना बड़ा मिनिस्टर आता है घर में, तो आप जानते हैं तो होता ही है कि चलो कुछ ना कुछ करेंगे। और हमारी चीफ मैडम भी आई थी, डीसी साहब जिसके घर में आएंगे तो वो आश्वासन देंगे कि आपके पास साथ ऐसा होगा, परमानेंट जॉब देंगे। बस खाली फोटो खिंचवाया और उसके बाद में किसी ने नहीं पूछा सर, किसी ने आज तक नहीं पूछा कि आप कैसे, आपका गुजारा हो रहा है, कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, नहीं सर पूछा किसी ने आज तक। उस वक्त आपका जो इलाज का खर्चा था, उसके बाद आपको जीएमसी रेफर किया जिस तरह से आपने बताया, वहाँ पर इलाज के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, वो खर्च किसने किया, आपका जो इलाज का जो खर्च था? सर मैं डीएमसी लुधियाना में मेरा सारा ट्रीटमेंट हुआ 2.5 साल सर, 2.5 महीने। उसके बाद में सर मेरा कम से कम 8-9 लाख रुपए सर खर्चा हुआ था मेरा। तो 8-9 लाख रुपए खर्चा होने के बाद में सर कहाँ से करना गरीब आदमी, एक नीड बेसिस पे बंदा लगा है, उसकी कहाँ से सैलरी कहाँ मिलती है सर। उस टाइम तो 3700 रुपये तनख्वाह थी, तो भी ईद दिवाली को तनख्वाह मिलती थी, तो बस वो भी सर सारा गुजारा हमने अपने बीबी के जो गहने थे वो बेचे। आदमी के पास यही होता है, लास्ट हथियार यही होता है कि चलो जो है हमारे पास पड़ा है ज़मीन जायदाद, वो बेच के बंदा अपना घर का मेंबर को बचाता है। तो यही हाल हुआ मेरे साथ भी सर, बस उन्होंने अपने बीवी ने गहने बेचे, उससे इलाज कराया, बाकी रिश्तेदारों ने मदद की, मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने बेचारे ने हेल्प की मेरी, तो तब मैं गुजारा हुआ सर। चलिए आइए इनसे, धर्म पत्नी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैम कि उस दिन के बाद बहुत आश्वासन मिले आपको, यहाँ पर डीसी साहब भी आए, मंत्री भी आए, उनसे भी आप लोगों की बात हुई कि आपके एक परिवार के एक सदस्य को पक्का किया जाएगा, लगाया जाएगा, मगर आज बीते 10 साल हो चुके हैं, 10वां साल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम इतना ही कहना चाहते हैं कि चलो एक बच्चे को ही मिल जाए नौकरी, जहाँ हमें मिल जाए, चलो हमारा घर का गुजारा चले जाए। किसी ने पूछा भी नहीं, इतना 10 साल हो गए हैं, इतने वादे करते थे, इधर आते थे, सभी मिनिस्टर आते थे इधर, हैं कुछ नहीं हमारा किया उन्हें। हम अपना काम करके तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहाँ अपना घर का गुजारा चला रहे हैं, तो उनका भी फर्ज है ना करना, कुछ नहीं किया हमारे साथ। क्या आपको क्या लगता है, जिस तरह से आश्वासन दिया गया था कि आपके एक बेटे को लगाया जाएगा या बेटी को लगाया जाएगा, क्या आपकी दोबारा उनसे बात हुई हो, उसके उस समय के जो मिनिस्टर रहे हो, क्या बोला उन्होंने? कोई बात नहीं हमारे में उनसे, कोई आया ही नहीं हमारे घर में, बस वो उसके बाद कोई नहीं आया उसके बाद। देख सकते हैं कि किस तरह का एक आश्वासन दिया गया। मैं ये भी साथ साथ जिस तरह से इन्होंने मुझसे शुरुआत में बात की और जब ऑफलाइन कैमरा इन्होंने मुझसे शेयर किया कि जब ये लगे थे तो 2 साल इनको उस समय का जो वेतन था, जो तनख्वाह थी, वो भी नहीं दी थी। और साथ ही साथ जब इनके साथ ये हादसा होता है, उसके बाद हादसा होने के बाद इनको मात्र 6700 वो दिया गया, वो भी कुछ कुछ समय के लिए दिया गया, मतलब कि वो प्रॉपरली नहीं दिया गया। ऐसे मामले देखकर एक इंसान, हम नहीं, पूरा ऐसा जो लोग होंगे, ऐसे और भी लोग होंगे कि इस चीज़ को देखकर आप लोग भी दंग रह रहे होंगे कि मात्र 6700, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ, 6700 का इस माहौल में बात करते हैं स्मार्ट की, तो वो कैसे गुजारा होता होगा। खुद तो मंत्री लोग 80-80 हज़ार रुपये का
जो तनख्वाह है वो लेते हैं, लाख भी लेते होंगे। मैं डीसी साहब हैं, वो भी इतनी तनख्वाह से ऊपर के ही होंगे शायद से, मैं नहीं जानता। मगर एक आम इंसान किस तरह से गुजारा करता होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल जी, जो कैजुअल लेबर के प्रधान हैं। ये भी आज एक जरिया बने हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने यहाँ तक हमें पहुँचाने की कोशिश की है। चलिए इन्हीं से जानते हैं। ऐसे सर आपके विभाग के अंदर ऐसे और भी ऐसे लोग होंगे जो इस घटना से ग्रस्त हुए होंगे, तो सरकार ने आपकी अभी तक इन मांगों को नहीं सुना है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी आए हैं, क्या उनसे आप सरकार के सामने मांगे रखना चाहते हैं, क्या डिमांड्स रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं उनके लिए हमने बड़ा सुना है, लेकिन जैसे हमारे शाम जैसे भाई हैं, फरीद है, बहुत सारे हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बाजें टांगें कटवा दी, बहुत सारे मर भी गए हैं। हम चाहते हैं कम से कम पीडीडी डिपार्टमेंट के लिए कोई ठोस पॉलिसी बननी चाहिए। इन लोगों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि जब इनको करंट पड़े तो इनके इलाज के लिए जो इनके घर वालों को, परिवार को दर दर खजल होना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, जहाँ तक कि अपने घर के गहने भी देने पड़ते हैं, क्योंकि जब करंट पड़ जाती है तो तब कोई इलाज के लिए आगे नहीं आता। हम चाहते हैं कम से कम ऐसे लोगों के लिए, लोगों को भी बढ़ चढ़ के आना चाहिए। हमें गवर्नमेंट के आगे भी उम्मीदें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पे हमें उम्मीदें बड़ी थी, लेकिन अब हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। क्योंकि जैसे शाम जैसे भाई, फरीद, शाम जैसे वो जोगिंदर पाल, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने टांगे बाजू कटवाई हैं। खलीद है, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी बाजू टांगे कटी। हम सिन्हा साहब से यही कहते हैं कम से कम इन पे गौर फरमाएं और इनकी तरफ देखें, क्योंकि बहुत उनके लिए बहुत सुना कि बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे तभी होंगे जब कैजुअल लेबर पीडीडी के ऐसे लोगों की तरफ देखेंगे जिन्होंने अपनी टांगें बाजू कटवाई हैं। हम यही कहते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे इशू हैं, जैसे हमारी पेंडिंग वेजिस है, रेगुलेशन पॉलिसी है, अमेंडमेंट 18,500 है। हमारे पीडीडी में ही 462, 407 ऐसे लोग भी हैं, 462 की जिनकी एनआईसी नहीं हुई, 407 का अभी भी हमारी एमडी मैडम के पास डाटा पड़ा हुआ है। क्योंकि हमें पहले जो सैलरी मिलती थी, मैं उस पर बात करता हूँ, कभी ईद पे कभी दिवाली पे, आज हमें जो सैलरी हमारी एमडी मैडम की देन है, जो हमें नवंबर महीने से रेगुलर अभी तक मिल रही है। हम चाहते हैं कम से कम हमारी जो बेजिस है रेगुलर तो मिल रही है, जो हमारे 462 लोग हैं या 407 लोग हैं उनको भी हमारी तरह बेजिस मिलनी चाहिए। तो हम स्पेशली आज शाम जैसे भाई, क्योंकि इनके लिए, क्योंकि शाम के 2 बच्चे, बेटे जवान है, बेटी जवान है, शाम के साथ हुआ, हमारे साथ भी होना है। हम चाहते हैं इस पर गौर फरमाएं सिन्हा साहब और जल्द से जल्द इनका मसला हल करें। इस तरह से इन्होंने कहा कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये वीडियो देख रहे हो, उनके जो एडवाइज़र हैं आर भटनागर, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है, चाहे वो मनोज सिन्हा जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मैं अपील करना चाहूँगा कि इन मामलों में इन चीज़ों को ध्यान रखें और इन चीज़ों पर अमल करें कि जल्द से जल्द इन ऐसे हादसे ना हो और उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए।